करने का कोई फायदा नहीं। सो वो अपनी फैमिली की ट्रेवल के लिए एक बोट देने को कहती है और वो इसके बदले में बहुत से पैसे दे देगी। लेकिन उसका पड़ोसी भी चालाक था और वो उसे फ्री में बिना पैसों के बोट दे देता है ताकि उसकी खुद की फॉर्च्यून्स कम हो जाए। अब लोरा, उसका पति टोनी, लोरा की माँ मार्था और बेटी एना चारों बोट में बैठकर निकल पड़ते हैं। यहाँ मार्था के अनुसार उसकी एक दोस्त अफ्रीका के एक देश तंजानिया के पहाड़ों में रहती है, सो उन्हें वहीं जाकर शरण लेनी चाहिए। बाकी देशों ने तो अपनी सीमाएं बंद कर दी ताकि बाहर के अमीर लोग उनके देश में घुसकर इन्फेक्शन न फैला सके। अब उनके पास कोई और रास्ता तो वैसे भी नहीं था, सो वे अफ्रीका के लिए आने वाले कई दिनों तक एक बोट से ही सफर करने लगते हैं। इसी बीच एक रात जब बारिश और तूफान आ गया तो उन्हें और भी बोट्स दिखाई दी जिनसे कि अमीर लोग अफ्रीका के गरीब देशों में भाग रहे थे ताकि वहां जाकर उनकी जान बच जाए। लोरा की फैमिली भी एक लड़की को अपनी बोट में आसरा देती है और पूरे 6 दिन के सफर के बाद उन्हें लीबिया की नेवी टीम आगे बढ़ने से मना कर देती है, यानी कि उन्हें अपनी मंजिल से पहले ही रेफ्यूजी कैंप में जाना होगा। यहाँ रेफ्यूजी कैंप में जाते हुए लोरा और उसकी फैमिली नोटिस भी करती है कैसे अब वर्ल्ड ऑर्डर बिल्कुल बदल चुका है। पहले जो रेफ्यूजीज यहाँ अफ्रीका से भागकर वेस्ट के देशों में जाते थे, अब ठीक इसका उल्टा हो रहा है। अब वेस्ट के अमीर लोग रेफ्यूज बनकर यहाँ अफ्रीका के गरीब देशों में घुस रहे हैं क्योंकि यहाँ गरीबी होने से वो इन्फेक्शन सबसे लास्ट में पहुंचेगा। यहाँ एक बहुत बड़ा रेफ्यूजी कैंप बनाया गया जहाँ वेस्ट से आने वाले अमीर रेफ्यूजीज को उनकी टेस्टिंग के बाद एंट्री मिल जाती। वहीं जो लड़की उनकी बोट में भी आई थी वो उनसे अलग हो जाती है कि कहीं उनका इन्फेक्शन उसमें ना लग जाए। यहाँ लोरा अब अफ्रीकन अथॉरिटीज को अपनी सारी संपत्ति डोनेट करने का ऑफर करती है ताकि वे उसे अपने यहाँ पर आसरा दे दे। लेकिन ऐसा तो यहाँ आने वाला हर रेफ्यूजी कर रहा था और अफ्रीकन अथॉरिटीज अपनी जान दांव पर लगाकर डोनेशन क्यों ही लेगी। सो लोरा को बताया जाता है कि वे उन्हें बेसिक खाना और पानी देने की कोशिश करेंगे, इसके आगे उन्हें खुद के बारे में अपने आप से सोचना होगा। यहाँ अब जब लोरा और उसकी फैमिली खाना ढूंढ ही रही थी कि लोरा को यहाँ वही पहले वाला बिजनेसमैन टाई भी मिलता है जो कि उसे स्नेल की मीटिंग में मिला था। वो बताता है कैसे पूरा यूरोप अब तबाह हो रहा है, इसलिए उसे भी भागकर अपनी जान बचाने यहीं आना पड़ा। हालांकि वो अब तक अपनी संपत्ति किसी और के नाम नहीं कर पाया है, इसी कारण अब उसका मास्क हटते ही लोरा ने देखा कैसे वो भी उस फ्लू से इन्फेक्टेड हो चुका था, यानी कि ये फ्लू अफ्रीका तक पहुंच ही गया। यहाँ लोरा और उसकी फैमिली अब एक टेंट ढूंढकर उसमें स्टे करते हैं। लोरा अपने पति टोनी से माफी भी मांगती है जो उसने उसे कभी टाइम नहीं दिया और अब तो उसके पास टाइम बचेगा भी नहीं क्योंकि क्या पता वो अपनी संपत्ति के चलते कब मारी जाए। हालांकि टोनी अब ये सुनकर उसे रिवील करता है कि लोरा को कुछ नहीं होगा क्योंकि उसकी जगह वो खुद इन्फेक्टेड हो चुका है। दरअसल उसने लोरा की जान बचाने के लिए उसकी प्रॉपर्टीज वाले पेपर